दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज पर। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों अभी मुद्दा चल रहा है देश के अंदर शिवलिंग का, जो कि एक बड़ी तेजी से वायरल हुआ अभी कुछ दिन पहले ही। और आज उस पर किसने क्या बोला, सबसे पहले अटैक किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि एक मस्जिद खोई है, बाबरी मस्जिद, लेकिन आगे कोई मस्जिद नहीं खोई जाएगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखना कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखो। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारे बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की ताकत यह है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है, मगर यह ताकत ये चाहती है कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अंबेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ वैसे इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोलेगी? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे दिखाए इनका टीवी बिकता नहीं है, मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भैया? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो कि हुकूमत बदलना है, हुकूमत बदलना। कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं, जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका।
ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या ओवैसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज़्ज़िम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है, और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे कि उनकी तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआ है औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्तों हम देते रहेंगे इसी तरीके से अपने न्यूज चैनल की खबरें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।